Hello students, today is our first lecture of chapter named Structure of Atom. देखो बेटा इस चैप्टर के अंदर अपने एटम के रिगार्डिंग स्टडी करना है। प्रेजेंटली टू 2020 इस ईयर प्रेजेंट साइंस के अकॉर्डिंग तो सारे बच्चों को नॉलेज है कि सेंटर च न्यूक्लियस है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, आउटर शैल इलैक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। थोड़ा प्रेजेंटली नॉलेज है 2020 इस साल थोड़ा नॉलेज है कि एटम इस तरह का होता है। एक्चुअली एटम के रिगार्डिंग जो स्टडी शुरू हुई सी बेटा उस स्टडी डाल्टन ने शुरू की सी 1808 बहुत पहला टाइम बैक मीन्स अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर बैक 200 साल पहला। बट उस टाइम के ऊपर साइंस एडवांस नहीं सी, कुछ नॉलेज ही नहीं सी। डाल्टन ने क्या किया, डाल्टन ने कहा कि सपोज करो अपने पास कोई मटीरियल है, सपोज आप डस्टर की एग्जाम्पल ले लीए। सपोज आप डस्टर को कट दिए, कट के बेटा हाफ रह जाऊगा, हाफ में फिर कट दिए, फिर होर छोटा हो जाऊगा, होर कट दिए, आप इसको बार 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 कट्टी जाइए, एक ऐसी स्टेज पर पहुँच जाएंगे जो ये इन्ना छोटा हो जाऊगा कि आप इन्हू फर्दर कट नहीं सकते। डाल्टन ने वैसे ही ये गल कही सी कि कुछ बहुत ज़्यादा समॉल, कुछ इन्ना छोटा जिन्होंने आप कट ही नहीं सकते, अनकट एबल, जिसनों कट नहीं सकते, अनकट एबल जिसनों कट नहीं सकते। डाल्टन ने उसका नेम रखा सी एटम। एटम नेम डाल्टन ने रखा सी, किसका रखा सी नेम, जिसनों आप फर्दर कट नहीं सकते। एक्चुअली बेटा ये एटम नेम ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड एटोमियो। ग्रीक च एटोमियो का मीनिंग है अनकट एबल, जिसनों कट नहीं सकते, जिसनों कट नहीं सकते उसको बोलते हैं आप एटम। सिंपल जी वर्डिंग है बेटा। एयर च ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, CO2 है, जिस चीज़ को देख ही नहीं सकते कटांगे किमें, जो बहुत ज़्यादा छोटा है, दैट इज नोन एज एटम। एटम वर्ड की इन्वेंशन डाल्टन ने की सी 1808 च। इस तो बाद टाइम के नाल नाल कुछ रिसर्च होने शुरू हुई सी। एक्चुअल च जे थॉमसन ने रिसर्च की सी इलैक्ट्रॉन के ऊपर। बेटा ये रिसर्च 1897 हुई सी। देखो 1808 च एटम नाम रखा सी, 1897 काफ़ी ज़्यादा टाइम गैप आ गया। नंबर ऑफ ईयर्स इन्ने साल कोई रिसर्च ही नहीं हुई सी, कुछ पता ही नहीं चलिया सी। हाँ इन बिटवीन एक छोटी जी रिसर्च हुई सी, और रिसर्च की सी एक साइंटिस्ट है विलियम क्रुक्स। इस साइंटिस्ट ने 1869 1875 विलियम क्रुक्स ने एक पर्टिकुलर ट्यूब बनाई सी। इस पर्टिकुलर ट्यूब का नेम है बेटा, जो ये ट्यूब है इस ट्यूब का नेम है डिस्चार्ज ट्यूब। द पर्टिकुलर ट्यूब इज आल्सो नोन एज क्रुक्स ट्यूब ऑन द नेम ऑफ विलियम क्रुक्स। साइंटिस्ट ने एक ट्यूब बनाई सी, इस ट्यूब का नेम रखा सी डिस्चार्ज ट्यूब। द पर्टिकुलर ट्यूब आल्सो नोन एज क्रुक्स ट्यूब। हाँ विलियम क्रुक्स की बनी हुई जो ट्यूब है डिस्चार्ज ट्यूब, इसका बेनिफिट उठाया सी जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने विलियम क्रुक्स की ट्यूब के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किए सी। ध्यान से समझना, सिंपली वर्डिंग ट्यूब बनाई सी विलियम क्रुक्स ने, पर एक्सपेरिमेंट सक्सैस किया सी जे थॉमसन ने। जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट को ध्यान समझने की कोशिश करिए। साइंटिस्ट ने इस ट्यूब च
हाई वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली 10,000 वोल्ट 10,000 वोल्ट हाई वोल्टेज अप्लाई की सी। वैक्यूम पंप की हेल्प नाल साइंटिस्ट ने 10 पावर -6 एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा लो प्रैशर याद रखना है। ट्यूब बनाई सी विलियम क्रुक्स ने, पर एक्सपेरिमेंट किया सी जे थॉमसन। एक्सपेरिमेंट किस तरह किया साइंटिस्ट ने हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट वेरी लो प्रैशर 10 पावर -6 एटमॉस्फेयर अप्लाई किया सी। साइंटिस्ट ने ये देखा कि जो आप 10,000 वोल्ट अप्लाई करांगे तो जो ये ट्यूब है ये ट्यूब ग्लो करना शुरू कर दोगी, ट्यूब च शाइनिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। ग्लो एक हिंट है कि ट्यूब के अंदर कुछ है। अंडर दीज कंडीशंस जो ये डिस्चार्ज ट्यूब है ये डिस्चार्ज ट्यूब ग्लो करना शुरू कर दूगी। अंदर वाले पार्टिकल नहीं आपको दिखते पर आपको शाइनिंग दिख रही है। शाइनिंग तो आइडिया लग गया कि इस ट्यूब के अंदर कुछ ना कुछ है। एक्चुअली साइंटिस्ट ने इस ट्यूब के अंदर फ्लोरोसेंट मटीरियल की कोटिंग की हुई है। फ्लोरोसेंट मटीरियल की एग्जांपल है जिंक सल्फाइड। ने क्वालिटी है बेटा मटीरियल्स की, जे कुछ भी फ्लोरोसेंट मटीरियल के नाल स्ट्राइक करूँगा तो एक ग्लो होना शुरू हो जाएंगे। सपोज मैं अपनी हैंड के ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग करना, जो मैं मार्कर को किसी भी पोजीशन पे स्ट्राइक करूँगा, जिस पोजीशन पे स्ट्राइक करांगे उस पोजीशन पे ग्लो प्रोड्यूस हो जाएगी। इस ट्यूब के अंदर कंप्लीट डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फ्लोरोसेंट मटीरियल की कोटिंग है। जो बेटा आप हाई वोल्टेज दवांगे 10 पावर -6 एटमॉस्फेयर प्रैशर क्रिएट करांगे, इस कंडीशन के अंदर ये पूरी ट्यूब ग्लो प्रोड्यूस करूगी, पूरी ट्यूब च शाइनिंग आ जाएगी। शाइनिंग का मीनिंग है इस ट्यूब के अंदर कुछ ना कुछ है जो स्ट्राइक कर रहेगा विद फ्लोरोसेंट मटीरियल। थॉमसन ने फिर फर्दर क्या किया? थॉमसन ने इस ट्यूब के दोनों साइड पॉजिटिव नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता। जे थॉमसन ने क्रुक्स ट्यूब आल्सो नोन एज डिस्चार्ज ट्यूब, इस ट्यूब के दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता। जो बेटा फील्ड अप्लाई करांगे इस पर्टिकुलर सैक्शन च ज़्यादा शाइनिंग होनी शुरू होगी, ज़्यादा ग्लो प्रोड्यूस होगी। सिंपल दी वर्डिंग है, साइंटिस्ट ने हिंट लगा लिया कि ग्लो इज नियर पॉजिटिव। थॉमसन ने यह आइडिया लगा लिया, आप भी आइडिया लगा सकते हैं। ग्लो इज नियर पॉजिटिव, इट मीन्स इंटरनल पार्टिकल्स आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। इन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का साइंटिस्ट ने नेम रखा इलेक्ट्रॉन। दोबारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का नेम है, ये नेम जे थॉमसन ने रखा हुआ है। प्रूफ क्या है कि ये पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ग्लो इज नियर पॉजिटिव। आप बेटा ग्लो तो देख सकते हैं पर आप अंदरले पार्टिकल्स नहीं देख सकते क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे ने। ग्लो प्रोड्यूस होने का रीजन याद रखने, इस ट्यूब के अंदर फ्लोरोसेंट मटीरियल की कोटिंग है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग है। एक कोटिंग ग्लो कर रही है। ग्लो इज नियर पॉजिटिव। नियर पॉजिटिव ग्लो का मीनिंग है पार्टिकल्स आर नेगेटिव। नेगेटिव पार्टिकल्स का साइंटिस्ट ने नेम रखा इलेक्ट्रॉन। इट मीनस सब तो पहला तो बहुत छोटी चीज़ जिन्हों कट नहीं सकती, डाल्टन ने 1808 च
ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਐਟਮ। ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਆਫਟਰ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ 1897 ਚ ਜੇ ਥਾਮਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਐਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਦਰ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का साइंटिस्ट ने नेम रखता सी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेम जे थॉमसन ने रखा सी। टिल सिर्फ एक रिसर्च हुई है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है। ये रिसर्च जे थॉमसन ने की बेटा 1897। इस पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी ये प्रूफ हो चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये सारे पार्टिकल्स टूवर्ड पॉजिटिव मूव करेंगे। लार्ज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के फ्लो ਨੂੰ बोलांगे कैथोड रेज। कैथोड हाँ जी बेटा देखो जो कैथोड रेज ने कैथोड रेज की बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। कैथोड रेज मींस फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इस ट्यूब के अंदर फ्लो कर रहे हैं। लार्ज नंबर ऑफ चार्ज ने जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के फ्लो का नेम है कैथोड रेज। आज के लैक्चर च बेटा हुण तक के लैक्चर सिर्फ एक क्वेश्चन जो बनता है पेपर का क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। बेटा हम आप डिस्कस करेंगे कैथोड रेज दी प्रॉपर्टीज। एक प्रॉपर्टी तुम सारे बच्चों को ऑलरेडी क्लियर है जो कैथोड रेज ने ते ऑल कैरी नेगेटिव चार्ज। बेटा जो ये प्रॉपर्टीज ने ना ये प्रॉपर्टीज एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड ने। ये बेटा रफ डायग्राम है क्रुक्स ट्यूब की। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखने ट्यूब के अंदर फ्लोरोसेंट मटीरियल की कोटिंग की हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने तो बाद नियर पॉजिटिव ज्यादा शाइनिंग है। नियर पॉजिटिव ज्यादा शाइनिंग होना प्रूव है कि अंदर वाले पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज नेगेटिव है। ग्लो नियर पॉजिटिव ग्लो का मीनिंग हिंट है कि अंदर वाले पार्टिकल्स नेगेटिव ने। इट मींस कैथोड रे की पहली प्रॉपर्टी अपन नॉलेज रखांगे कैथोड रेज मींस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी समझो ध्यान नाल कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ। सपोज करो इतने आप रस्ते कोई भी ऑब्जेक्ट रखता कुछ भी रखता रस्ते कैथोड रेज ट्रैवल कर रही है बेटा। इस ऑब्जेक्ट की बैक के ऊपर शैडो बन जूगी। मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट है कैथोड रेज ट्रैवल कर रही है नहीं बेटा। कैथोड रेज जे इस तरह ट्रैवल कर कैथोड रेज इस तरह ट्रैवल कर फिर तो कैथोड रेज क्रॉस कर जाएंगी। कैथोड रेज स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है नहीं। प्रूफ क्या है कैथोड रेज इस ऑब्जेक्ट के रस्ते चान नाल रुक जाएंगियां अल्टीमेटली बैक ते शैडो बन जूगी। जे कैथोड रेज स्ट्रेट ट्रैवल करनगियां दैट्स वाई शैडो बनेगी। इट मीन शैडो बनना प्रूव है कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ये बिल्कुल सेकंड प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर है कैथोड रेज आर नॉट विजिबल। बट कैथोड रेज को देख नहीं सकते। हाँ कैथोड रेज को देखने के लिए हेल्प ले रहे हैं आप फ्लोरोसेंट मटीरियल की। आप नेकड आइज में देख ही नहीं सकते। थर्ड प्रॉपर्टी कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिकल इफेक्ट। सपोज करो आप इस ट्यूब के अंदर
कोई छोटा जिहा फैन फिट करता, फैन जो बेटा कैथोड रेज फ्लो करनगियां, ये फैन रोटेट होना शुरू हो जाऊगा। सपोज करो छोटा जिहा फैन है, आप प्रैशर लगा रहे हैं, एयर प्रैशर के नाल फैन रोटेट होना शुरू हो जाऊगा। फैन का रोटेट होना हिंट है कि जो ये रेज ने ना, जो एनर्जी है, दिस इज नोन एज मैकेनिकल इफेक्ट। जे आप बेटा रस्ते कोई फैन रखांगे, कैथोड रेज ये फैन रोटेट कर देंगियां, फैन का रोटेट होना प्रूव है कि जो ये रेज हैव मैकेनिकल इफेक्ट। दोबारा सुनो ध्यान नाल, कैथोड रेज दी प्रॉपर्टीज, पेपर का क्वेश्चन बनता है 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता बेटा। यही प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी है कैथोड रे कैरी नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट है कैथोड रे ट्रैवलिंग स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन का हिंट क्या दस तो बेटा, बैक ते शैडो बनेगी। मैकेनिकल इफेक्ट का प्रूफ क्या है, जो कोई रस्ते फैन रखांगे तो फैन रोटेट होना शुरू हो जाएगा। हीटिंग इफेक्ट, सपोज करो एक आप रस्ते आयरन का पीस रखता, कोई छोटे जिहा लोहे का पीस रखता, ये आयरन का पीस टाइम के नाल हीट अप हो जाऊगा, गर्म हो जाऊगा। इट मीन्स कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। फिफ्थ, चार्ज अपॉन मास रेशियो। ये बेटा तुहानू वैल्यू याद करनी पड़ेगी। चार्ज अपॉन मास रेशियो 1.76 10 पावर 11 कूलम पर केजी। चार्ज अपॉन मास रेशियो फॉर कैथोड रेज। बेटा कैथोड रेज बनिया किस तो ने, आप डिस्कस कर चुके हैं थोड़ी देर पहला, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज नोन एज कैथोड रेज। चार्ज अपॉन मास रेशियो जो तुसी कैथोड रेज च लिखी हुई है, यही चार्ज अपॉन मास रेशियो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अप्लाई होगी, बिकॉज कैथोड रेज है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही। अगेन देयर इज अ 1 मार्क्स क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज अपॉन मास रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन। बेटा एक तो आप क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, 1 मार्क्स क्वेश्चन है बेटा ये। दूसरा क्वेश्चन आप डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज चार्ज अपॉन मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन के केस चार्ज अपॉन मास रेशियो 1.76 10 पावर कूलम। बेटा वैल्यू के नाल हमेशा यूनिट लिखने जरूरी होंगे ने। ऊपर चार्ज है कूलम, नीचे मास है केजी। कूलम फॉर चार्ज, केजी फॉर मास। चार्ज अपॉन मास रेशियो इज इक्वल टू 1.76 10 पावर 11। द वैल्यू is applicable for cathode rays and also applicable in case of electrons. The reason cathode rays actually इलेक्ट्रॉन के फ्लो ਨੂੰ ही बोलते हैं। जो बेटा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू 1.6 10 पावर -19 कूलम। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 10 पावर -19 कूलम। बेटा चार्ज की वैल्यू थानू पता है, जे तुसी इस रिलेशन च चार्ज की वैल्यू पुट कर दोगे, चार्ज की वैल्यू बड़ा पुट करती, चार्ज अपॉन मास के इस रिलेशन च मास का आंसर आ जाएगा। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करने तो बाद मास 9.1 10 पावर -31 किलोग्राम केजी। 9.1 10 पावर -31 kg. This is the value of mass of one electron. Now listen me carefully. Presently you have knowledge about electron. Electron means negative charge. Electron means value of charge 1.6 10 power -19 coulomb. Electron means mass 9.1 10 power -31 kg. दोबारा इलेक्ट्रॉन का बेटा तुहानू चार्ज पता है, इलेक्ट्रॉन का तुहानू मास पता है, ये तुहानू सारे बच्चों को ऑलरेडी क्लियर है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव है। क्वेश्चन बनता है बेटा 1 मार्क्स का, डिफाइन इलेक्ट्रॉन। आंसर, इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल
having charge 1.6 10 power minus 19 coulomb and mass 9.1 10 power minus 31 kg। ਜੇ ਬੇਟਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮ ਅਪ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਚਾਰਜ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਚਾਰਜ ਵਿਦ ਯੂਨਿਟ ਕੂਲਮ and value of mass 9.1 10 power minus 31 kg। और बेटा तीन क्वेश्चंस ਨੂੰ डिस्कस कर चुके हैं जी। define cathode rays, properties of cathode rays, डिफाइन इलेक्ट्रॉन। जो बेटा थोड़ा मैं हम क्वेश्चन समझाने की कोशिश करनी है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा जा इंपॉर्टेंट है। शो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिक कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑल एटम। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। इस क्वेश्चन च अपन ने शो करना है कि इलेक्ट्रॉन हर चीज चले। सपोज डिस्चार्ज ट्यूब है जो बेटा, डिस्चार्ज ट्यूब, इस पर्टिकुलर ट्यूब दे अंडर जो बेटा अपने पास यही ट्यूब है, इस पर्टिकुलर ट्यूब च ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੈਟਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਕਾਪਰ, ਸਿਲਵਰ, 골ਡ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। क्वेश्चन है शो करना है कि इलेक्ट्रॉन बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, शो करने भी इलेक्ट्रॉन हर चीज के अंदर है। तुसी ये एक्सपेरिमेंट कोई भी मेटल यूज करके कर सकते हो, कोई भी गैस यूज करके कर सकते हो, हमेशा एक्सपेरिमेंट च सेम रिजल्ट आएंगे बेटा। हमेशा रिजल्ट ता आएंगे जे हर चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट इज शोन बाय ऑल मेटल्स एंड बाय फिलिंग एनी गैस। कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट किसी भी मेटल नु यूज कर लो, इस ट्यूब च कोई भी गैस यूज कर लो, हमेशा ही शो होगा। एक्सपेरिमेंट हमेशा शो होना प्रूव है कि हर चीज़ के अंदर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कैथोड रेज बदल गया ही तो जो हर चीज़ के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। देखो बच्चों, जो आज आप स्टार्ट किए एक बेसिक लैक्चर है चैप्टर का, डे बाय डे आप फ्लो चलना शुरू कर देंगे बेटा। तो जिन्ना जिन्ना पढ़ाई जावांगे तुसीं इन्ना इन्ना मटीरियल अपनी कॉपीज़ के उपर नोट करना है। मैं बेटा थोनों जो क्वेश्चंस ने वो WhatsApp ग्रुप के उपर भी फॉरवर्ड कर दूँगा। थैंक्स बच्चों।